नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन किताब से द प्लेटफॉर्म जो है उस किताब से जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस करेंगे और आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, जो कि आपका है पोषक पदार्थ। ठीक है, तो आपका पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स जो से जो भी क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर सेट लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है। तो स्टार्च से ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज संबंधित है। स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है उसी को सिर्फ डील करेंगे। ठीक है, आपका इसमें ये जो आपका नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग आपका एक और जो बनेगा नया प्लेलिस्ट उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन और आंसर भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में कमी होती है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3 है विटामिन की खोज की, तो ऑप्शन नंबर बी फंक ने। तो विटामिन की खोज फंक ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, क्वेश्चन आपका 5 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। तो निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी कैसीन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, तो आपका कैसीन है। क्वेश्चन 7 है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन आपका 8 है प्रोटीन की इकाई यूनिट है, तो प्रोटीन का इकाई यूनिट ऑप्शन नंबर सी अमीनो एसिड है। तो 9 है आपका शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी वसा के रूप में होता है। तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी वसा के रूप में होता है। 10 है भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन का। तो भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है, तो ग्लाइकोजेन का। क्वेश्चन नंबर 11 है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, तो ऑप्शन नंबर डी B12 में कोबाल्ट धातु आपका विटामिन B12 में होती है। 12 नंबर है विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी आपका ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन 13 आपका है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, ऑप्शन नंबर है गाजर। तो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत आपका गाजर है। 14 नंबर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर डी एमिलोप्सिन से द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है एमाइलोप्सिन द्वारा। 15 नंबर है उपपाचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है ऑप्शन नंबर सी विषाणुओं में। ठीक है, क्वेश्चन का 16 नंबर है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। 17 नंबर है किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, ऑप्शन नंबर डी अमीनो एसिड्स में। 18 नंबर है दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, ऑप्शन डी लौह का। 19 नंबर है लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, ऑप्शन नंबर है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। 20 है तो 20 को आपको मिलाना है, तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 2143 तो कार्बोहाइड्रेट का आपका हो जाएगा स्टार्क और एंजाइम का आपका पेप्सिन। हार्मोन का आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और प्रोटीन का आपका हो जाएगा क्रिएटिन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो आपका स्टार्क, एंजाइम आपका पेप्सिन, हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन और आपका प्रोटीन आपका क्रिएटिन। 21 है एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन में। तो एमिनो अम्ल आपका प्रोटीन में मिलता है। 22 है विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 23 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक है, ऑप्शन डी बोरोन आपका सूक्ष्म पोषक है। 24 है हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी 16 होती है। 25 है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर केला में। तो सबसे अधिक लोहा केला में पाया जाता है। 26 है निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरन के लिए। ठीक है, 27 1 ग्राम वसा देती है, ऑप्शन नंबर सी 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, तो 9 KCl ऊर्जा। ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, और 28 है मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। फिर आपका 29 है रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए के कमी कारण। 30 है मछली का लीवर भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी के कारण। 31 है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। 32 है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर प्रोटीन। 33 है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए कैलोरी द्वारा। 34 है विटामिन सहायता नहीं करता, ऑप्शन नंबर उत्कों में एंजाइम के निर्माण में। 35 आपका किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। 36 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी
तो 37 कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर विटामिन के। 38 है एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर डी दूध से। 39 है प्रोटीन क्या है? ऑप्शन नंबर पॉलिपेप्टाइड्स है। तो प्रोटीन क्या आपका? पॉलिपेप्टाइड्स है, पॉलिपेप्टाइड्स, ठीक है। तो आपका प्रोटीन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स है। 40 आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बी विटामिन सी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत लीवर में संचित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी आपका लीवर में संचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आपका 41 है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण बछड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी के कारण। 42 आपका मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम से ऑप्शन नंबर बहुतायत में आपका प्रोटीन मिलता है। 43 है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? ऑप्शन सी विटामिन। 44 निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? ऑप्शन डी सीसा नहीं पाया जाता, ठीक है। 45 है नमक का आयोडीकरण। तो नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोक सकता है? ऑप्शन सी घेंगा रोग को। 46 है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन नंबर विटामिन ए। पके हुए आम में आपका विटामिन ए होता है। 47 है कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए का। कॉड लिवर ऑयल आपका विटामिन ए का संयुक्त समृद्ध स्रोत है। 48 है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बेंजोइक अम्ल। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए आपका प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल। 49 है निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? ऑप्शन में प्रोटीन, ठीक है। 50 आपका है आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में। तो आयरन आपका हरी सब्जियों में उपलब्ध है। 51 है आपका अंडे उत्तम स्रोत है। तो अंडे किसके उत्तम स्रोत है? ऑप्शन में भी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। 52 आपका फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन सी विटामिन के का। 53 है पादपों में कैल्शियम के कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 का। तो पादपों में कोशिका वृद्धि की संरचना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक है। 54 है हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब ऑप्शन सी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है। 55 है ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। 56 है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ऑप्शन नंबर विटामिन है। 57 है निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? ऑप्शन नंबर विटामिन पाल आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं देता। 58 है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका नींबू साइट्रस फ्रूट है। नेक्स्ट आपका 59 है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन है। 60 आपका विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन सी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 61 है विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन है। तो विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। 63 आपका ब्लबर क्या होता है? तो ऑप्शन बी सघन वसा की परत होता है। तो ब्लबर आपका सघन वसा की परत होता है। 63 है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो आपका कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल है। 64 है किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आयोडीन द्वारा। तो किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी आयोडीन द्वारा। 65 है निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? तो निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन आपका ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन है, ठीक है। 66 आपका लिपिड है। ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक मूल्य की वसाएं। 66 है विटामिन डी अनिवार्य। ऑप्शन बी मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। 67 है यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। 69 है विटामिन ए प्रचुर होता है। ऑप्शन नंबर ए गाजर में। 70 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? ऑप्शन सी प्रति ऑक्सीकारक। 71 आपका है असली अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी आपका ऑप्शन नंबर बी ओमेगा 3 वसीय का प्रचुर स्रोत है। 72 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन बी विटामिन बी आपका पानी में घुलनशील है। 73 है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर है विटामिन का। 74 है खाद्य पदार्थों के परिचरण। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बेंजोएट है। 75 विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन नंबर रिकेट्स और अस्थि मृदुता होता है। 76 है टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? ऑप्शन में ग्लूकोज है।
77 है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? ऑप्शन सी सेब है। 78 है, यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन नंबर विटामिन बी का। 79 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, तो आपका ऑप्शन डी सही है। तो आयोडीन का आपका हो जाएगा पैलेजिया, सॉरी आयोडीन का आपका हो जाएगा गलगल घेंगा। आयरन से आपका हो जाएगा सूक्ष्माणु रक्तालप्ता, और नियासिन से आपका हो जाएगा पैलेजिया, और विटामिन बी 2 का भी कारण हो जाएगा प्रणाली रक्तालप्ता। ठीक है, नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन में सी है, ए का 3। तो विटामिन B1 के कमी के कारण आपका होता है थायमिन। विटामिन B2 के आपका जो है राइबोफ्लेविन, और आपका जो है विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन, और आपका विटामिन B12 आपका जो है साइनोक्रोबालामिन। ठीक है, तो ये आपका इसमें होता है। विटामिन B1 में थायमिन होता है, विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B12 में साइनोक्रोबालामिन। ठीक है। 81 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन में बी रेटिनोल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाएगा? ऑप्शन बी फॉर्मिक अम्ल सिरका आपका सही नहीं बनाएगा। तो ब्यूटीरिक अम्ल ब्रिकित गंधी मक्खन सही है। लैक्टिक दूध आपका लैक्टिक अम्ल दूध है, और सैक्टिक अम्ल नींबू आपका सही है। ठीक है। एंजाइम क्या था? एंजाइम आपका ऑप्शन बी जैविक उत्प्रेरक है। तो एंजाइम आपका जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, एंजाइम इसमें डायस्टेज, लाइपेज, ग्लूकोज, प्रोटीएज, ऑक्सीडेंट इत्यादि मुख्य है। 84 है, प्रोबायोटिक दही योगार्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? ऑप्शन बी जीवाणु। तो प्रोबायोटिक दही योगार्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती है? ऑप्शन बी जीवाणु, बैक्टीरिया। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी है? ऑप्शन सी हीरोइन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी? ऑप्शन सी हीरोइन। 86 है, नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, तो ऑप्शन सी पादपों रस से। तो नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? तो आपका पादपों का रस से लेते हैं। तो नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? पादपों के रस से लेते हैं। 87 आपका निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर है विटामिन बी का पायरिडॉक्सिन आपका गलत है। बाकी आपका विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल सही है, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल सही है, और विटामिन डी आपका धूप स्रोत सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई प्रजनन। तो विटामिन ई प्रजनन आपका सही है, बाकी आपका गलत है। ठीक है, तो विटामिन ई प्रजनन, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन डी रिकेट्स, और विटामिन सी आपका अस्कर्वी। ठीक है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का ऑप्शन नंबर ए बालचय मरेस्मस है। 90 या विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर डी यकृत में। तो विटामिन ए मुख्यतः आपका यकृत लीवर में संग्रहित होता है। 91 है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होती है? ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट की जांचने के लिए होती है। 92 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 93 है, डैश में विटामिन की डी सबसे ज्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कॉड लिवर तेल मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। 94 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन में विटामिन के। तो विटामिन के आपका जो है विटामिन के जो है रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण निभाते हैं स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 95 में निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर और द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कैरोटीन कहा जाता है, उसमें उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिकतर सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ाता है। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। 96 है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वो व्यक्ति में कौन सी विटामिन की कमी? तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी। तो अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो वह विटामिन डी की कमी से पीड़ित है। आपका 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता? तो ऑप्शन नंबर डी मछली की हड्डियां। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता? तो ऑप्शन मछली की हड्डियां। ठीक है। 98 आपका है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गाजर। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपका गाजर है। 99 है, नींबू से कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू से आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। 100 में क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 101 है,
दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया की डैश कहा जाता है। तो दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। 102 है रेटिनॉल मुख्य रूप से है, तो ऑप्शन नंबर है विटामिन ए से संबंधित है। रेटिनॉल आपका विटामिन ए से संबंधित है। 103 नंबर है विटामिन ए किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी रेटिनॉल से आपका विटामिन ए संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन 104 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी गाजर आपका विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। 105 है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। 106 नंबर है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका डिजीज हो।